गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ अपनी क्वेश्चंस किए थे। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा कीजिए आप इसके अंदर। ठीक है ना। तो अब एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, है ना। इस क्वेश्चन को करना है। आप पहले फटाफट इसको लिख लीजिए, या आपको जो भी करना है इसको कीजिए और बताइए कैसे करेंगे। ये गिवन है बच्चों में। ठीक है ना। क्या कहता है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज 0.6 एटीएम। ठीक है ना। तो T इक्वल्स टू 0 पर इनका है 0.6 और इसका है 0.818। ये 0 0 है। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या कहता है, एट 5 मिनट्स, है ना। अब मुझे बताओ, अगर 0.6 में से x गया तो 0.8 में से क्या जाएगा। 0.6 में से अगर x गया तो 0.8 में से क्या जाएगा बच्चों, बताओ। 2x। ये x बनेगा और ये x बनेगा, सही है क्या। C और D दोनों x x बनेंगे क्या। बोलो बच्चों, C और D दोनों x x बनेंगे क्या। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आपको x की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है मोल्स ऑफ सी, गिवन है ना। मोल्स क्या, सॉरी, प्रेशर ऑफ सी गिवन है ना। यहाँ देखो बच्चों, ये गिवन है। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 0.2 रखूंगा यहाँ पर, देखो बच्चों 0.6, ये 0.2, 0.8, ये क्या आ गया 0.4, 0.4। पहले बच्चों ये समझ में आया जो मैंने इतना किया, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अरे आ गया है क्या बच्चों, हाँ ना तो बोलो। अब देखो बेटा, अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा क्या, ये प्रेशर की टर्म्स में है, तो इनटू प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर, ऐसे करेंगे क्या। हम्म, ऐसे ही करेंगे बच्चों। अब देखो क्या कहता है, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट आफ्टर 5 मिनट्स टू इनिशियल रेट। तो देखो बच्चों, 5 मिनट पर क्या हो जाएगी। सबसे पहले बच्चों बताओ, 5 मिनट पर इनका प्रेशर क्या है। ए का प्रेशर है 0.4, बी का भी प्रेशर है 0.4, है ना। का क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, आपको इनिशियल का कह रहा है। तो के इनिशियली ए का प्रेशर कितना था, 0.6, और ये 0.8। इन दोनों का अपन रेशियो ले लेंगे। बोलो बच्चों, इन दोनों का रेशियो लेके अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आ जाएगा क्या बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। अरे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया है क्या। रेट लो ही तो लिखा है मैंने। हम्म,
रेट लॉ के अकॉर्डिंग किया है, देखो आप। हाँ वेरी गुड रिया सहगल। सोल्व कर लीजिए लोचन, वेरी गुड। देखो भरत बसवाना, बेटा अगर आपको रेट लो नहीं दिया जाए तो आप क्या करो कि उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान के कर लो। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन की रेट दी, जो रिएक्शन दी जाए उसके अकॉर्डिंग उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। अगर मैकेनिज्म या रेट लो नहीं दे तो फिर आप उसको एलिमेंट्री मान के कर लो। में जो जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है उन्हीं को फिर यूज करना है अपने को, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई ना। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती तो उसकी वो क्या करता, अपने को मैकेनिज्म देता। मैकेनिज्म दी नहीं है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं दे तो आप सिंपल रिएक्शन मान के इसको सोल्व करो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखो बच्चों क्या कहता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए पहले आप, ऐसे कीजिए फटाफट आप अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए। पॉइंट को बच्चों फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या कहता है, rate law may contain all the species which are given in the main reaction like concentration of reactant, product and catalyst, but it does not contain concentration of any intermediate। अभी intermediate क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच रिएक्शन में बनता हो, जो बीच रिएक्शन में बनता हो, ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये है कि रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी इंटरमीडिएट आ गया तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का पता कैसे लगेगा, जो उस मेन रिएक्शन में नहीं है उसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं। जो उस मेन रिएक्शन में नहीं है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए फटाफट। लिखने के बाद मुझे रेस्पॉन्ड कीजिए कि हमने नोट, ताकि फिर मैं आगे चलूं। हाँ भैया, नोट कर लिया क्या? कनिका मदान नोट हो चुका। ओके, चलो बच्चों, अब देखो बेटा, एक नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करना है अपने को। क्या कहता है, देखो 2O3 से 3O2 बन रहा है, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो बच्चों, ये मेन रिएक्शन होती है, इसको अपन मेन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये मेन रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, मेन रिएक्शन में क्या क्या है, आप बता सकते हैं मेन रिएक्शन के अंदर क्या क्या है। एक तो ओजोन है O3, एक है O2। अगर ओजोन और O3 के अलावा कोई भी स्पीसीज आ गई ना, वो इंटरमीडिएट मानी जाएगी। तो समझ में आ गया, कोई भी ओजोन एंड O2 के अलावा कोई भी स्पीसीज आ गई वो इंटरमीडिएट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म आपके सामने है बच्चों, दिख रही है क्या मैकेनिज्म आपको। स्टेप फर्स्ट इसने देखो बच्चों रिवर्सिबल दे रखा है। स्टेप सेकंड इसने अगेन दे रखा है। अब बच्चों बताओ इसकी जो रेट कौन से स्टेप से दिया जाएगा, फर्स्ट स्टेप से या सेकंड स्टेप से। अच्छा, सेकंड स्टेप से क्यों दिया जाएगा, सेकंड स्टेप से क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये स्लो स्टेप है ना, क्योंकि ये सेकंड वाला स्लो है। तो देखो बच्चों, तो अगर अपन इसको बात करें,
फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, है ना। अपन क्या कह सकते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं R इक्वल्स टू K3 ओजोन एंड O। अब इस रेट लॉ में आप एक चीज देखिए बच्चों, इस रेट लॉ में देखने पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भैया इसमें जो आपका एटॉमिक ऑक्सीजन है O, ठीक है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन जो O है, ये दिख रहा है आप लोगों को, एटॉमिक ऑक्सीजन जो O है, क्या वो मेन रिएक्शन में है? क्या वो मेन रिएक्शन में गिवन है? नहीं है ना। इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो क्या है? इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना। अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, इन रेट लो, इन रेट लो एटॉमिक ऑक्सीजन is an intermediate, so it should be removed, है ना। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए देखिए बच्चों, अपन स्टेप फर्स्ट पे जाते हैं, फ्रॉम स्टेप नंबर 1। क्या स्टेप नंबर 1 आपका एक रिवर्सिबल है क्या? तो रिवर्सिबल के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या? रिवर्सिबल के लिए क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या, केसी? अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट, ये होता है क्या? याद है क्या, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड, ऐसा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को अभी रिवीजन में, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड, पता है क्या? अरे बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, आपने क्लास ली या नहीं ली वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, मैं ऐसा लिख सकता हूँ O2 एंड O, तो बोलो बच्चों, यहाँ से अगर मैं O की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2, हो गया बच्चों ये। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, O की वैल्यू निकाल लूं, बोलो बेटा। एक मिनट, मैंने पूरा लिखा भी नहीं। बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे आप? O2 O और नीचे क्या है, ओजोन आ जाएगा। यहाँ से देखो, नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा K1 ऊपर चला गया, ओजोन नीचे आ गया, O2 आ गया। इस नेसेंट ऑक्सीजन को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो क्या हो जाएगा, K3, ठीक है, ओजोन, और ये क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2, ये हो गया बच्चों। ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां से देखो बच्चों, ये हो जाएगा, देखो K1 अपॉन K2 इंटू K3, ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो बच्चों, ये तो क्या आ गया, अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तो ये तो आ जाएगा बच्चों K1 इंटू K3 अपॉन K2, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो बच्चों क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कौन बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, बताओ। देखो ऑक्सीजन की 2 है ना, सॉरी ओजोन की 2 है, ऑक्सीजन की क्या है, -1 है, इनको ऐड करने पर 1 आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों जेई और नीट दोनों में आया हुआ है, ये क्वेश्चन IIT जेई और नीट दोनों में आ चुका है।
क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? चलो, क्वेश्चन समझ में आया तो फिर इस क्वेश्चन को करके बताओ। पहले नोट कर लो फटाफट, पहले नोट कर लो और फिर बताओ मुझे। बताओ बच्चों, इसमें रेट लो अपन किस स्टेप से देंगे? बताइए, रेट लो को किस स्टेप से दिया जाएगा? स्टेप 2 से ना? बच्चों आगे चलूं क्या? वेरी गुड रिया, आगे चलो बेटा। प्रज्ञा बेटा, तेरी मैथ्स तो मेरी तरह है ना? थोड़ा सा ढंग से सोल्व कर वापस। लोचन तंवर, तू भी मेरी जैसी है फिर। हाँ भैया, देखो इसके स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग अपन अगर चलें तो रेट क्या आ जाएगी? A1 A B2। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस इक्वेशन को देख के बताओ कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है? इंटरमीडिएट कौन सा है, ए या B2? ए है ना बच्चों, क्योंकि ए देखो मेन रिएक्शन में नहीं है। मेन रिएक्शन में ए नहीं है, A2 है, तो हमें ए को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? Kc इक्वल्स टू, ये कर सकते हैं बच्चों, यहां से देखो बच्चों ए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहां से अगर आप ये वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में रखो तो K1 क्या आ जाएगा? Kc की पावर हाफ, ये A2 की पावर हाफ और B2 आ गया। यहां से आपको चीज समझ में आ गई होगी कि अब रेट लॉ में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। तो अब बताओ बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हाफ प्लस 1, इट विल बी 3/2। 3/2 है ना? बोलो बच्चों, 3/2 है ना? समझ में आता है? अरे समझ में आता है क्या ना बाबू तुम्हें? चलो, समझ में आता है तो फिर इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन को करके बताओ चलो।
तो यह बताओ इंटरमीडिएट कौन सा इसमें बता सकते हैं आप? इंटरमीडिएट कौन सा इसमें? एक्स है ना। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे अपन। देखिए, फ्रॉम स्टेप सेकंड क्या कह सकते हैं, है ना। मैं स्टेप सेकंड का के लिख लेता हूँ, कुछ दिया नहीं तो मैंने के लिख लिया बच्चों, ठीक है। एक्स और सी ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। एक्स यहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट है बच्चों। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं स्टेप फर्स्ट से जाऊं, फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, तो मैं इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इसको के सी लिख लेता हूँ। तो के सी क्या हो गया, एक्स अपॉन ए और बी। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ, ए सी ए तो लिख दिया। ये एक्स की वैल्यू मैंने वहां पुट कर दी, ठीक है। ए इंटू के सी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, 1+1+1 3 आ गई क्या? आ गया बच्चों समझ में? बेटा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन करो बच्चों। इस बार आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताना है और कुछ नहीं बताना बच्चों, ठीक है ना। आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताना है। वेरी गुड रिया सहगल। देखो बच्चों, अपन कैसे करेंगे, सुन लीजिए इसको। सबसे पहले आपको पता है स्लो स्टेप सेकंड है ना। मनसा बाटी बेटा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताना है, ऑर्डर नहीं पूछा इस बार इसने। तो देखो, फ्रॉम स्टेप सेकंड रेट क्या हो जाएगी, A3N2O2 एंड O2। इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट क्या है इसके अंदर, इंटरमीडिएट ये क्या, N2O2 है ना। इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए देखो बच्चों, फ्रॉम स्टेप वन क्या हो जाएगा, A1/K2 N2O2, और ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से N2O2 A1/K2, ये कर लेंगे। इसकी वैल्यू को अगर मैं ऊपर पुट कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, A3K1/K2, ये आ गया मेरे पास, आ गया। बताओ बच्चों, ओवरऑल
रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K1 इंटू K3 अपॉन K2। और अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर बताओ 2 + 1 क्या 3 आ गया क्या? बोलो बच्चों। हो गया क्या? हो गया बच्चों? आगे चलें? बोलो बेटा आगे चलें? चलिए अब ये बताओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फटाफट नोट करो और बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग। हाँ भैया। वेरी गुड रिया सहगल, वेरी गुड बेटा। प्रज्ञा कैलकुलेशन वापस ढंग से करो। वेरी गुड लावणी जग्गा, वेरी गुड। देखो बच्चों, इसने रेट बोल रखी है के ए एंड बी का स्क्वायर, ऐसा बोल रखा है ना। ये कहता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1m। अनिरुद्ध व्यास ढंग से सोल्व करो बेटा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि आर इनिशियल क्या हुआ, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 1 दे रखी है इसने। 1 1 दे रखी है बच्चों, और आर इनिशियल की वैल्यू इसने दे रखी 10⁻⁻² दे रखी है ना। देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ क्वांटिटी रिएक्ट। आप मुझे बताओ, जब हाफ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है ना, तो बच कितनी गई? 1 आपने ली, हाफ इसने रिएक्ट कर गई, तो बची कितनी है? हाफ ही तो बची ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि 1/2 का स्क्वायर, ये करेंगे। हाँ वेरी गुड प्रज्ञा। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या करेंगे? अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आर फाइनल और ये 10⁻⁻², तो के की क्या है 0.5, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के 1 और 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप आर फाइनल सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.125 इंटू 10⁻⁻²। आ रहा बच्चों, इतना आ रहा है क्या? इतना आ रहा है क्या बच्चों? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ में आया ना बाबू? अच्छा बच्चों, एक आपको पता होगा, मैंने आपको सॉल्यूशन की जो बुकलेट सेंड की थी, उसके मैंने आपको सारे सॉल्यूशन भेज दिए थे। जो चैप्टर सॉल्यूशन था उसके सारे क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिया, आपने देखे? जो बुकलेट दी थी 207 या 208 क्वेश्चंस की थी,
सारे न्यूमेरिकल्स का उसमें सॉल्यूशन है, आपने चेक किया कि नहीं किया? चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो। करो बच्चों, बाकी बच्चे जो रिप्लाई नहीं करते बेटा बैठे मत रहा करो, जैसा आता है वैसे दिया करो आंसर। महावीर सिंह, महावीर चौधरी, बता भाई। महावीर चौधरी, रोहन कुमार, वरुण कुमावत। बहुत बढ़िया रिया सहगल। प्रज्ञा तेरे को आता सब कुछ है, लेकिन तेरी जो कैलकुलेशन है ना वो सही नहीं है बेटा, कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कर। लावण्य जग्गा सही करो। वेरी गुड सौम्य ठक्कर, वेरी गुड बेटा। देखो बच्चों, ये दे रखा है आपको, इसने रेट इक्वेशन दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो बच्चों, इसने क्या कर रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी दे रखी है 10, इसकी दे रखी है 4, ये 0। ठीक है ना? फिर क्या कहता है एट टाइम t, तो 10 में से 2x जाएगा, 4 में से x, ये x बन गया। अब आपको इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्टर टाइम t रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C टू B इज 1, है ना? तो देखो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू B, C का कितना दे रखा है x, B का कितना दे रखा है 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1। यहां से सोल्व कर लीजिए बच्चों, बोलो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई क्या बच्चों? अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो क्या करोगे, 10 माइनस 2 इंटू 2, ये यानी ये कितना हो गया, ये 6 और ये 2 हो गया बच्चों। यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ एक्शन निकालूं तो ए और बी, ये गिवन था हमें बच्चों। क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2। आ गया बच्चों समझ में? आ गया क्या बच्चों समझ में? सौम्या सचदेव, सही तरह से सोल्व करो बेटा। तो भैया अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीखा, आपको पता लगा क्या? अभी तक अपन इस चैप्टर में क्या क्या सीखे बच्चों, बताओ। अभी तक अपन ने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन सीखी है, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? ये तो सीखा है रेट ऑफ रिएक्शन, या एक टर्म आया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा तो ज्यादा कुछ अभी तक मैंने बताया नहीं आप लोगों को। बोलो बच्चों।
तो अब देखो बच्चों, अगर मैं एक सिंपल सी बात आपसे बोलूं, डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहली तो बात, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये कह सकते हैं क्या कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, क्या कह सकते हैं? स्पीड बाय विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सही बात है। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन रेट लो। ये होता है क्या? रेट लो में ये क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी क्या? क्या रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, याद है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन तो करेगा ही, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन के चेंज नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन concentration of रिएक्टेंट। ये बेटा तो इसमें बच्चे कल राजश्री और प्रज्ञा फिलोदिया ने एक पॉइंट पे बोला था, अगर आपको याद हो तो, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन तो करती है, करता है ना बच्चा? क्या? डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं करता ना? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। नेक्स्ट देखो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है क्या बच्चों? तो जैसे इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती जाती है। तो क्या कह सकते हैं? इट चेंजेस विद टाइम, है ना, ये नहीं चेंज होता। डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, इसकी यूनिट क्या होती है? क्या इसकी यूनिट चेंज होती है क्या? क्या इसकी यूनिट चेंज होती है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट आपको याद होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, चेंज नहीं होती, है ना। तो क्या बोलेंगे कि इट्स यूनिट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, इसकी डिपेंड करती है। देखो बच्चों, इट्स यूनिट
its unit depends upon order of reaction। अब कैसे करती है वो मैं आपको जरा समझाता हूं। मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए क्या अपन कंसीडर करते हैं, देखो बच्चों हेडिंग डाल लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। तो nth ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या रेट होगी, मान लीजिए ये बच्चों। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताओ यूनिट क्या है, ऑर्डर ऑफ सॉरी ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन की, n है क्या, पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन n बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोलरिटी पर सेकेंड, और ये k है, और इसकी यूनिट होगी मोलरिटी की पावर n। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या ये इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे आप, है ना, ऊपर है मोलरिटी की पावर 1, नीचे मोलरिटी की पावर n, तो क्या हो जाएगा मोलरिटी 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं। या मोलरिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों बताओ, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, यूनिट ऑफ के क्या आया, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये आ गया बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया, अरे बेटा आ गया है क्या, आ गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है क्या, n की वैल्यू अगर 0 है तो क्या ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यूनिट ऑफ k क्या आ जाएगी बताओ, मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी सिंपली क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आगे क्या आगे क्या बच्चों, हम्म, भरत बसवाना मैंने क्या किया है, रेट की यूनिट पता है क्या तेरे को, रेट की जगह लिख दिया मोलरिटी पर सेकेंड, यहां से मुझे के की यूनिट निकालनी है, इस एम को इधर पटक दिया। अब ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m n है, तो उसको सोल्व कर लिया 1 माइनस n। मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर ये 1 माइनस n, इसको मैंने सोल्व ही तो किया है, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब बताओ बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखूं तो कौन सा ऑर्डर हुआ, n की वैल्यू 1 लिखूं तो कौन सा ऑर्डर हुआ बच्चों बताओ, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये आ गई क्या। अब बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 2 लिख दूं तो बच्चों बताओ सेकंड ऑर्डर क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों। अरे ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, हम्म,
आ गया बच्चों? महावीर चौधरी काफी टाइम बाद बोले साहब। चलिए अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब फिर आपको ये मान के चलना पड़ेगा क्या, कि ये फिर आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, फाइंड आउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। एक्सपेरिमेंटल लिखा है इसने, एक्सपेरिमेंटल मतलब आप इसको सिंपल रिएक्शन की तरह कंसीडर करो। तो बताओ बच्चों, आप बताओ बेटा, अगर आप इसको सिंपल रिएक्शन की तरह कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा क्या, N2H2। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या आ गया फिर, 1 + 3 और आ गया क्या। तो यहां से बताओ बच्चों, K की यूनिट क्या आ जाएगी, K क्या आ जाएगा, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया, मोल की पावर -3 लीटर 3 सेकेंड इनवर्स। क्या सही है बच्चों, क्या सही है। चलो एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं R = K, A की पावर 5/3, B की पावर हाफ, C की पावर -1/4, है ना। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ बच्चों, बता सकते हो क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता सकते हो क्या। बताओ भैया, पहले तो ऑर्डर निकाल दो फटाफट, ऑर्डर बताओ क्या आ जाएगा। वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड लावण्य, रिया, सैगल, 23/12 ऑर्डर आ जाएगा। हाँ बेटा ठीक है, 23/12। देखो बच्चों ऑर्डर क्या आ जाएगा, 5/3 प्लस ये सोल्व कर लीजिए बच्चों, 23/12 आ रहा है इसका। अब आपको इसकी के की यूनिट निकालनी है, ठीक है ना। तो के की यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो बच्चों, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। ये अपने को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। हो गया भैया, हाँ वेरी गुड। तो सोल्व कर लेंगे आप, तो सोल्व कर लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा बताओ, मोल -11/12 लीटर 11/12 सेकेंड इनवर्स। हो गया ना। हो गया। अब देखो बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कनन मिड्डा, कनन मिड्डा एक बात बताओ बेटा, क्या कॉन्सेंट्रेशन
और जो आपका प्रेशर होता है उनमें क्या रिलेशन होता है बताओ? कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है? कनन मिड्डा बताओ। कनन मिड्डा, कनन मिड्डा सुन रहे हैं आप? हाँ भैया, आपको पता होगा कि कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां मोलरिटी है ना, उसकी जगह बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रेशर की यूनिट लिख सकता हूँ क्या? उसकी जगह मैं प्रेशर की यूनिट लिख सकता हूँ इस मोलरिटी की जगह, एटीएम की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा क्या बच्चों? बताओ, ये हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, हो गया? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, चलो बच्चों, अब अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानते हो क्या? हम्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानते हो क्या? ऑर्डर मैंने टर्म आपको पढ़ा दिया ना। आपको मैंने पढ़ाया था कि बच्चों, जो आप रेट लो लिखते हो, रेट लो में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन की जो भी पावर होती है उसका क्या कर दो, आप सम कर दो, टोटल कर दो। सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लो, यही होता है क्या बच्चों? अच्छा बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल? ऑर्डर ऑफ लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल? देखो बच्चों, ऑर्डर निकालने के लिए आप रेट लॉ यूज करते हो। रेट लॉ अपने आप में जब एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो ऑर्डर भी तो फिर एक्सपेरिमेंटल ही हुआ ना। ऑर्डर भी तो फिर एक्सपेरिमेंटल ही हुआ ना। ठीक है ना? पहले चलो ये 2 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्या क्या है बच्चों? देखो, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लो। ठीक है बच्चों, फिर देखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, इसकी वैल्यू बच्चों आपने देखा होगा, नेगेटिव भी पॉसिबल थी, पॉजिटिव भी पॉसिबल थी, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ रही थी, जीरो भी आ जाएगी, आती है बच्चों। सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना? बोलो बच्चों, अरे सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना? आपने भी देखा था थोड़ी देर पहले, ऊपर देखो क्या आई थी, फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी, आई थी ना? आई थी बच्चों इस वाले एग्जाम्पल में 23/12। तो क्या कह सकते हैं कि इट्स वैल्यू में बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, ऑल आर पॉसिबल। ठीक है ना? सारी की सारी पॉसिबल है बच्चों इसके अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर नंबर 4 बात करें अपन, देखो, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, इज अफेक्टेड बाय concentration, pressure
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे भी, प्रेशर पे भी, वॉल्यूम पे भी, टेम्परेचर पे भी, है ना। तो ये कैसे करता है, ये अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैकेनिक्स ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रपोज्ड। ये सीखेंगे अपन कि कैसे अपन कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात ध्यान से सुनना कि नेगेटिव जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कंसेप्ट में तो हो सकती है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के रिस्पेक्ट में तो पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। क्योंकि अगर पूरी रिएक्शन की नेगेटिव आ गई, इसका मतलब तो समझ में आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। समझ में आ रही क्या बात? किसी एक के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर पूरे के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आने का मतलब तो फिर वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसका मतलब तो फिर वो रिएक्शन होगी नहीं ना। तो देखो बच्चों क्या, with particular species negative order of reaction is possible, but overall negative order of reaction is not observed, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के रेस्पेक्ट में हो सकती है, लेकिन पूरी रिएक्शन के लिए नेगेटिव आए, ऐसा अभी तक ऑब्जर्व हुआ नहीं है ठीक है ना। तो बेटा अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम मंडे को डिस्कस कि कैसे क्या है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा है? अरे ये चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं कोई पेपर नहीं है बेटा, कल कोई पेपर नहीं है। कल एलन का पेपर है, अगले संडे होगा बच्चों, अगले संडे पेपर होगा आपका, ठीक है।